मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरत्वं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरादतोऽस्मिन्। ओम शांति शांति शांति। मैं आस्था रजोरिया अपने चैनल योगा टू ब्लिसफुल लाइफ में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है प्राणायाम क्यों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी आजकल के समय में स्पेशली लॉकडाउन में सब लोग कह रहे हैं कि प्राणायाम करना चाहिए और ये प्राणायाम करें, वो प्राणायाम करें, इससे ये फ़ायदे हैं, उससे वो फ़ायदे हैं, बहुत सारे इसके बारे में बातचीत चल रही है। इसके अतिरिक्त जो साधक बहुत समय से अभ्यास कर रहे हैं वो प्राणायाम का भी करते हैं साथ में, योग अभ्यास के साथ। जो नया जिन्होंने अभ्यास प्रारंभ किया है वो भी प्राणायाम करते हैं। और कुछ ऐसा भी बोलते हैं कुछ योगाभ्यासी जो इन्होंने शुरू किया है अभी, कि हम प्राणायाम क्यों करें, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो आज का जो वीडियो है बस आपको यही बताने के लिए है कि आप इस चीज़ को समझें, उसके क्या प्रभाव हैं और हमें प्राणायाम क्यों करना चाहिए। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने बारे में ये पता होना चाहिए कि यदि हम अगर अपने मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा शरीर जो है वो सेल से बना हुआ है। सेल से टिश्यू से ऑर्गन्स, और एक सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। हमारा पूरा शरीर जो है उसमें अलग अलग सिस्टम अपना अपना काम करते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर हम पर्टिकुलर वो जो सिस्टम है या वो जो एक पर्टिकुलर स्थान है उससे रिलेटेड जो डॉक्टर्स रहते हैं उनके पास जाकर अपनी समस्या का निदान पाते हैं। लेकिन जब हम योग की बात करते हैं कि योग में क्या है, तो योग के अनुसार हमारा शरीर जो है वो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, वो 5 कोशों से बना हुआ है, जिसे पंचकोशी कहते हैं। जब हम पंचकोश की बात करते हैं तो ये हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसा बताया गया है कि हमारे शरीर में 5 डिफरेंट लेयर हैं। सबसे पहली जो है अन्नमय कोश है। मतलब आप जब मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो अन्नमय कोश की ही हम बात करते हैं कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर किडनीज का प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर एक जगह की और शरीर की ही बात होती है। लेकिन जब आप योग की बात करते हैं तो अन्नमय कोश मतलब सिर्फ वो प्रारंभिक एक कोश है, एक लेयर है जिसकी समस्याएं हैं या जिसके लिए कार्य किया जाना है। इसके अतिरिक्त सेकंड जो लेयर होती है या सेकंड जो कोश होता है वो कहलाता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश अर्थात एक प्राणा बॉडी है, हमारी पूरी एक बॉडी जो प्राण से बनी है और उसमें 72,000 नाड़ियां हैं। इसमें इंडा, पिंगला और सुषुम्ना इसकी प्रमुख नाड़ियां हैं। और जब हम बात करते हैं प्राणमय कोश की, तो प्राणा बॉडी ऐसी है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो हमारे शरीर में व्याप्त है प्राण के रूप में। इसके बाद तीसरा जो कोश है वो मनोमय कोश है। मन, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मन ही आजकल 90% प्रॉब्लम्स का कारण है। स्ट्रेस बोर्न डिसीजेस आजकल हो रही हैं ज़्यादातर, आदिज व्याधि। तो हम जब बात करते हैं, वापस आते हैं कि हमारा जो प्राणमय शरीर है, प्राणमय कोश है, अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हम हमारी सारी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, वहाँ पर एक प्राण का प्रवाह करते हैं जिससे सारे ब्लॉकेज दूर होते हैं और हमको प्राणमय कोश हमारा क्लीन होने से हमें फ़ायदा मिलता है। एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी अगर किसी प्रकार की समस्या आती है, किसी भी प्रकार की टेंशन होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, टेंशन। अब जब आप टेंस होते हैं तो सबसे पहले सांस आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। अरे ये कैसे हो गया, बहुत ज़्यादा जब आप टेंस होते हैं तो क्या होगा, या तो आप लंबी लंबी सांसें लेंगे। लंबी लंबी सांस लेने से
तो आपको आराम मिलेगा। तो आपके मन में कुछ समस्या है, मन को पता चला, मानसिक किसी प्रकार का आपको बर्डन आ गया और उसका प्रभाव कहाँ पे आ रहा है? श्वास पर। तो श्वास आपकी डिस्टर्ब हो रही है, इसका मतलब ये कि मन का हमारे प्राणमय शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि यदि आप अपने प्राणमय कोश को क्लीन करते हैं, प्राणायाम का लगातार अभ्यास करते हैं, तो आप अपने मन को भी शांत कर सकते हैं और तनाव मुक्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है। आपने जब अपने प्राण को सही किया, अपने मनोमय कोश को शांत किया, मन को शांत किया, तो अपने आप जो मन से होने वाली बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएंगी या आप उनसे बच जाएंगे। सबसे मेन फ़ायदा तो ये है। अगला ये कि आप जानते ही हैं कि हमारे जो प्राणायाम है उसमें बहुत सारे प्राणायाम हैं, अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम, जिन्हें हम कूलिंग प्राणायाम भी कहते हैं। तो गर्मियों के दिनों में जब आप वो करते हैं तो शीतलता प्रदान करते हैं, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। कुछ ऐसे प्राणायाम है जिससे वेट रिडक्शन में भी फ़ायदा होता है। इसके अतिरिक्त भ्रामरी, जो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, हमारे कफ संबंधी समस्याओं से उससे हमें छुटकारा मिलता है। इसके अलावा एक कॉमन देखा जाए तो नासाल पैसेज जो है हमारा पूरा क्लीन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो कि आजकल ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी कफ होता है, टेम्परेचर के डिफरेंस से या वातावरण के चेंज होने से बहुत जल्दी कुछ कुछ समस्याएं होने लगती हैं, उन सभी में भी फ़ायदा मिलता है। इसके अतिरिक्त प्राणायाम का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि आपने सुना होगा अनुलोम विलोम हमें करना चाहिए, या चंद्र अनुलोम विलोम, या सूर्य अनुलोम विलोम, या चंद्र भेदन, सूर्य भेदन करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया इंडा पिंगला नाड़ी के बारे में, तो जब आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो आप अपने लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करते हैं, मतलब लेफ्ट होता है लॉजिकल। इससे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। जब आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, तब आप लेफ्ट से लेते हैं सॉरी, तो आप अपने राइट ब्रेन को एक्टिव करते हैं और आप अपने राइट ब्रेन रिलेटेड है क्रिएटिविटी से, आर्ट से, तो उसे आप एक्टिव करते हैं। तो अगर आप अनुलोम विलोम और ये चंद्र भेदन, सूर्य भेदन बच्चों को कराते तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो इस प्रकार ये बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे परानुकंपी और अनुकंपी, मतलब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसमें बैलेंस आता है। ये सारे फायदे हैं प्राणायाम के। तो अब आप बताइए कि आप प्राणायाम कब से प्रारंभ कर रहे हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्राणायाम के प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब प्रारंभ करेंगे प्राणायाम। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।